बिहार विधानसभा में आज विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के विधायकों के सुर एक समान देखने को मिले। दरअसल भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने प्रशासन को लेकर सवाल खड़े किए तो विपक्ष ने उसे अपने पाले में ले लिया। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी मुगलिया सल्तनत से भी ज्यादा बदतर हो गई है और सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों की बातें नहीं सुनी जा रही है। इस पर विपक्ष ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन भाजपा के विधायकों को यह बात समझ आने लगी है कि बिहार में उनकी नहीं चलती। थाना और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। थाना, सीओ, बीडीओ, सरकारी कर्मचारी लूटने के सिवा कोई जनता का काम नहीं कर रहा है। इस बात के लेकर अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं डाकूशाही हो गया है। सरकारी पदाधिकारी लूटने के सिवा कोई काम जनता का नहीं कर रहा। एक विधायक की बात आप क्यों कर रहे हैं? सभी विधायक जानते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रहे, कोई सम्मान विधायकों का नहीं करते, कोई बात नहीं सुनते। निश्चित तौर पर इस एनडीए के कार्यकाल में हम भी मानते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी ज्यादा ही उनका दिमाग चढ़ा और वो कोई चिंता सरकार का और विधायकों का नहीं कर रहे हैं, जो कि विकास के लिए वादा हो रहा है। बिहार विधानसभा में आज बिहार में बढ़ती ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा जमकर उठ रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में हरिभूषण बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अपने ही सरकार और प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि उनके द्वारा या फिर कई विधायकों के द्वारा फोन किए जाने के बावजूद जो स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी, थाना प्रभारी और जो एसपी होते हैं वो उनकी बातों का संज्ञान नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं, बचौल ने यह भी कहा कि बिहार में सिर्फ अफसरशाही नहीं है बल्कि मुगलिया सल्तनत से भी ज़्यादा बदतर स्थिति इन दिनों बिहार की हो चुकी है, जबकि तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री सहित सरकार के अधिकारी और मंत्रियों को भी है। आश्चर्य की बात यह है कि बचौल यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जब खुद एसपी को फ़ोन किया तो एसपी उन्हें ही ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगे। जाहिर है जब इस तरीके की बयानबाजी सत्ता में रहने वाले सहयोगी दलों का ही होगा तो ऐसी स्थिति में जदयू इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक होती है और जदयू की तरफ से गुलाम रसूल बलिया भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इतना तय है कि आज सदन में बैठे बिठाए सत्ता पक्ष ने ही विपक्ष को एक ऐसा मौका दे दिया है जिसे लेकर अगले 5 दिनों तक सदन में हंगामा चलता रहेगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के साथ सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर सरकार के खिलाफ जो है हरिभूषण ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए खुशबू, दरअसल में हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो बीजेपी के विधायक हैं और निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि आज ही नहीं, इसके पहले भी इन्होंने कई बार लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और आज इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उनके क्षेत्र का एक मामला था, इस मामले को लेकर के पहले उन्होंने थाना प्रभारी को फोन किया तो थाना प्रभारी उनकी बात नहीं सुने। फिर जब उन्होंने एसपी को फोन लगाया तो एसपी उन्हें ज्ञान का पाठ जो है वो पढ़ाने लगे। तो जब हमने सवाल उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं, यहाँ पर डाकूशाही है और मुगलिया सल्तनत से भी ज्यादा बदतर स्थिति इन दिनों बिहार में ब्यूरोक्रेसी की है। तो अंदाजा लगाइए कि जो एक बीजेपी जो कि अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, 77 उसके विधायक हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और उनके विधायक को अगर अपने ही सरकार, अपने ही सिस्टम पर इस तरीके की बयानबाजी करनी पड़ती है, यानी कि सवाल खड़ा करना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है जी राजीव, अभी मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि विपक्ष इस पे कह रही है कि भाजपा के जो विधायक है उन्हें देर से ही सही, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती, तो कहां तक ये सच है? नहीं, देखिए विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले भी बीजेपी के विधायक जो है वो सवाल उठाते रहे। बीजेपी नहीं, जदयू के भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने की ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सवाल उठाया है कि उनकी बातें जो है वो नहीं सुन जाती रहे। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे खुशबू कि आज से लगभग 10 दिन पहले जब विधानसभा को हम लोग कवर कर रहे थे तो उस समय भी ये सवाल जो है वो विधानसभा सदन के भीतर उठा था और नीतीश मिश्रा जो दरभंगा से विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने विधिवत इस सवाल को उठाया था और उस समय भी विपक्ष का सपोर्ट मिला था। लेकिन आज तो विपक्ष ने खुल करके समर्थन किया है सत्ता
पक्ष का यानी कि बीजेपी का, और सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं के पीछे जो है मुख्यमंत्री शामिल है, और मुख्यमंत्री की वजह से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दे रखा है कि मुख्यमंत्री के अलावे वो किसी की बात नहीं सुने, और यही वजह है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी तरीके से हावी हो चली है। जी खुशबू। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार कई खबरें आ रही है, क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा कि मुकेश सहनी को लेकर के एनडीए के बीच में जो है घमासान मचा हुआ है। अब एक और ये नया मामला जहां पर ये बोला जा रहा है कि भाजपा के विधायकों की नहीं सुनी जाती, तो क्या एनडीए के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं देखिए खुशबू, एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिहार में सरकार पूरी तरीके से स्टेबल है, सरकार कहीं भी नहीं गिरने वाली है। और कल जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज था लखनऊ में, जब वोट सेरेमनी चल रही थी योगी आदित्यनाथ की, वो पूरी दुनिया ने देखा कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो वो क्या बता रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार में सत्ता जो है वो अभी लगातार कंटिन्यू करेगी, अपना जो 5 साल है वो पूरा करेगी। लेकिन एक बात ये तय है कि चाहे वो जदयू के विधायक हों, बीजेपी के विधायक हों या फिर विपक्ष हों, उनकी बातें निश्चित तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है एक अच्छे विधायक है, मतलब अपनी बातों को वो रखते हैं, सदन के भीतर हंगामा करते हैं। और एक थाना प्रभारी को जब वो खुद फोन करते हैं जमीन से जुड़े मामलों को लेकर के, तो थाना प्रभारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। और जब वो एसपी से बात करते हैं तो बतौर बचौल, जिस तरीके से बचौल ने बताया है कि एसपी ने उन्हें ही ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगा। और जाहिर है अगर किसी सत्तारूढ़ की पार्टी या फिर जो विपक्ष में विधायक है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता को सीधे तौर पर वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र इस स्थिति में कमजोर होता चला जाएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सफर यूं ही जारी रहेगा। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।